दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन नेत्र रोग विशेषज्ञ, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज आपसे एक बहुत ही बेसिक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। और वो विषय है ये जो हम सामान्यतः चश्मा लगाते हैं, या हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो बताते हैं कि आपको शायद या आपके बच्चे को शायद चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी। आइए समझें कि ये इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है। बेसिकली हमारी आंख एक कैमरा है और हमारी आंख का आगे का हिस्सा, हम जिस भी चीज को देखते हैं वहां से आने वाली रोशनी को फोकस करके हमारे पर्दे तक पहुंचाता है। जब कोई रोशनी पर्दे तक पहुंचती है तभी हम समझ पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम कोई दूर रखा कोई एक फ्लावर देख रहे हैं, एक फूल देख रहे हैं, तो उस फूल से आने वाली रोशनी जब हमारी आंख के आगे के हिस्से को पार करके फोकस होकर पर्दे तक पहुंचेगी, ठीक पर्दे तक, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि हमने फूल को देखा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, रोशनी पर्दे के ऊपर नहीं पहुंचती है, आगे या पीछे गिरती है, ऐसी सिचुएशन में हम उस चीज को साफ नहीं देख सकते। और तब उस चीज को साफ देखने के लिए हमारा डॉक्टर जब जांच करता है, हमको चीजें पढ़वा के देखता है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो ये पता करता है कि हमको माइनस के चश्मा लगेगा, प्लस का चश्मा लगेगा। अगर हम चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या कॉन्टैक्ट लेंस लगेगा। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगाना चाहते तो क्या हमको लेसिक लेजर कराना चाहिए, क्या हम ये सब चीजें करनी चाहिए। इसके बारे में आज मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हमें जो डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि चश्मा लगेगा, चाहे वो प्लस पावर का हो या माइनस पावर का हो, और हम उसका चुनाव करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक, कि हमेशा चश्मे की जांच एक क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र चिकित्सक से ही करानी चाहिए। अमूमन ये जो हम चश्मे की दुकान पे पहुंच जाते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि हम जापानी मशीन से जांच कर देंगे और आपको तुरंत नंबर दे देंगे, शायद वो सही तरीका नहीं होगा। मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगा, एक क्वालिफाइड एमएस, क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक से ही जांच करा के चश्मा लगवाएं। दूसरी बात, अगर हमारे बच्चों को चश्मा बताया जाता है तो अक्सर ये माँ बाप के मन में सवाल आता है कि क्या ये चश्मा सिर्फ पढ़ते समय लगाना है और बाकी समय नहीं लगाना है। तो मेरा ये कहना है कि 40 साल से कम की उम्र तक ये दूर पास, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चश्मा पूरा टाइम हमें लगाना है। सिर्फ हम जब सो के जगेंगे तो हम चश्मा लगाएंगे और रात को सोते समय चश्मा उतारेंगे। तीसरी बात, चश्मा अगर हम एक बार लगवाते हैं तो इसकी प्राय जांच साल में 2 बार डॉक्टर के पास करानी ही करानी है कि क्या जो पावर हम लगा रहे हैं, क्या वो सही पावर है, पावर में कुछ बढ़त या घटत तो नहीं हुई है। और शायद उसी प्रकार अगर चश्मा चेंज करने की जरूरत है तो चश्मा चेंज भी करवाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, चश्मा हमेशा एक अच्छी दुकान से, जहां पे कि एक अच्छा फैसिलिटी हो चश्मा बनाने की, उस दुकान का चुनाव करके चश्मे को बनवाएं। और जब भी आपका चश्मा बन जाए तो जो डॉक्टर ने आपको चश्मे का नंबर दिया था और जो चश्मा बन के आया है, वो दोनों ले जाके चिकित्सक के पास वापस जाएं, डॉक्टर को दोबारा दिखाएं कि क्या जो आपने नंबर दिया था वो वाकई चश्मे में है कि नहीं। उसको वेरीफाई करने के बाद ही खुद या अपने बच्चों को चश्मा लगाएं। ये तो होगी बात चश्मे से रिलेटेड। दूसरा, चश्मे को साफ करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। हमेशा हम कभी भी अपने चश्मे को किसी भी बनियान, कपड़ा, तौलिया, रुमाल से साफ कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। चश्मे को साफ करने के लिए चश्मे की दुकान से एक लिक्विड मिलता है और एक साथ में एक कपड़ा मिलता है सॉफ्ट, जिसको कि हम सिलवेट कहते हैं। हमको हमेशा अपना चश्मा उसी चीज से साफ करना चाहिए। और अगर हमको लगता है कि हमारे चश्मे के ऊपर उंगलियों के निशान लग गए हैं, घी तेल के निशान लग गए हैं, कोई दाग आ गए हैं, तो एक डिटर्जेंट साबुन या नॉर्मल साबुन से हम उसको धो के, चलते पानी के अंदर उसको धो के सुखा के फिर से यूज कर सकते हैं। हमको प्राय चश्मा किसी भी कपड़े से या किसी कागज से या अपनी कमीज की बांह से साफ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, चश्मा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अब जब आपको लग गया तो आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो चश्मे को जब रात को उतारें तो उसको फोल्ड करके प्रॉपर डिब्बी में रखें, या ऐसा रखें कि उसका शीशा किसी चीज को टच ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप चश्मे को उल्टा तरीके से ना रखें जमीन, टेबल के ऊपर या किताब के ऊपर, क्योंकि चश्मे के ऊपर माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं जो आपको नंगी आंख से नहीं दिखाई देंगे। पर ये जो छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं, ये लाइट को डाइफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं और इससे लाइट फैलती है। तो जब आप ये चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखों के ऊपर दुगना जोर पड़ता है। तो चश्मे का रख रखाव का ये तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना होगा। और चश्मे को, जैसा कि मैंने कहा, कि साल में 2 बार अपने नेत्र चिकित्सक से जरूर चेक कराएं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कुछ बच्चों में नेत्र चिकित्सक जल्दी जल्दी चश्मा बदलने की राय देते हैं, शायद हर 3 महीने पे,
क्योंकि वो उनका ग्रोथ का टाइम होता है। ऐसी सिचुएशन में उस राय को जरूर फॉलो करें और उसके साथ बताई गई जो नेट आई ड्रॉप्स होती हैं, जो चिकित्सक आपको बताता है, उसको जरूर फॉलो करें। अपने बच्चों को एक चीज और एजुकेट करनी पड़ेगी कि चश्मे को हमेशा दोनों हाथों से उतारें और दोनों हाथों से लगाएं। जब हम एक हाथ से चश्मे को उतार के लगाते हैं तो प्राय उसके हैंडल्स ढीले हो जाते हैं और चश्मा नाक के ऊपर लटकने लगता है, नीचे ड्रैग डाउन करने लगता है और उससे हम सेंटर ऑफ चश्मे से नहीं देखते हैं। और ये भी एक कारण है कि हमारी आंखों की पावर जल्दी जल्दी खराब होने लगती है। तो सही चश्मा लेना, सही जगह पे बनवाना, उसके बाद सही जगह से बनवा के उसको दोबारा डॉक्टर से वेरीफाई कराना, उसका सही रख रखाव करना और उसको सही तरीके से लगाना और उतारना, शायद ये एक संपूर्ण तरीका होगा जिससे कि आप अपनी आंखों की उचित देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद।